जय हो। ओशो ने मेडिटेशन की अलग अलग स्टाइल्स डिफाइन किए, क्रिएट किए, बनाए, बताए, समझाए। ओशो धाम अगर आप कभी चक्कर लगाएं, अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो दिल्ली में जो है आप वहाँ पे भी जाएंगे, और अगर आप साउथ में कहीं या महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र में पुणे में, तो वहाँ पे भी दिन में अलग अलग समय में अलग अलग मेडिटेशन कराई जाती है। पिछले पॉडकास्ट में हमने बात करी डायनामिक मेडिटेशन की, और आज हम बात कर रहे हैं उसका अगला चरण, कुंडलिनी मेडिटेशन। ओशो ने दिन के हर समय के लिए अलग अलग मेडिटेशंस क्रिएट किए थे, बनाए थे। सबसे पहले सुबह का जो है वो है डायनामिक मेडिटेशन, फिर उसके बाद आती है कुंडलिनी मेडिटेशन, जिसकी आगे 4 स्टेजेस हैं, लेकिन छोटे छोटे 15-15 मिनट की होती है ये। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं 15-15 मिनट की मेडिटेशन। फिर आता है मंडाला मेडिटेशन। उसके बाद जो मेडिटेशन या ध्यान क्रिया की जाती है उसको बोलते हैं नटराज मेडिटेशन। नटराज ध्यान साधना या मेडिटेशन के बाद नो डायमेंशंस, जिसकी कोई सीमा नहीं है। फिर हम करते हैं नदा ब्रह्मा मेडिटेशन। नादा ब्रह्मा मेडिटेशन के बाद आता है जो दिन का अंतिम हिस्सा है, उसमें करते हैं गौरी शंकर मेडिटेशन। तो हम अभी तक बात कर चुके हैं डायनामिक मेडिटेशन की। आज हम बात कर रहे हैं कुंडलिनी मेडिटेशन की। प्रत्येक स्टेज जो है 15 मिनट की है, विद 4 स्टेजेस ऑफ 15 मिनट्स ईच। यह विधि आपके दिन के सभी संचित तनाव को दूर करने का एक सौम्य लेकिन प्रभावी तरीका है। मीन्स विद 4 स्टेजेस ऑफ 15 मिनट्स ईच, this method is a gentle yet effective way to release all the accumulated stress of your day. आप सारा दिन बड़ा स्ट्रेस फ्री, लाइट फील करते हैं। मतलब 1 घंटे का ये ध्यान है, जैसे इससे पहले डायनामिक करते हैं वो भी 1 घंटे का है, तो लेकिन ये 15-15 मिनट के हिस्सों में बांटा गया है। तो ओशो कुंडलिनी ध्यान 1 घंटे तक चलता है और इसमें 4 चरण होते हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि ये म्यूजिक के साथ चलता है, लेकिन 3 चरण, इसके जो 3 स्टेजेस जो है वो म्यूजिक के साथ आप करते हैं, और एक जो आखिरी वाला है वो बिना म्यूजिक के। 4 चरणों में से 1 चरण बिना म्यूजिक के है। इस ओशो धाम में कभी जाएंगे तो वहां पे तो आपको ये दिख जाएगा, सिखाया भी जाएगा। इस विशेष ध्यान के लिए विशेष रूप से ओशो के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में संगीत तैयार किया गया है। पर आपको ये याद रखना है कि जो लास्ट स्टेज है, अंतिम चरण है, वो मौन में है, बिल्कुल साइलेंट है, और 1 घंटा मौन अवधि के अंत का संकेत देता है। डिफरेंट स्टेजेस हैं, और आप इसमें म्यूजिक में आनंदित होते हुए उसमें घुलते एकदम से घुल जाएंगे कि आपको अंतिम जो मौन वाला है, साइलेंट वाला है, पता ही नहीं चलेगा म्यूजिक चल रहा है नहीं चल रहा। आप बंद करें ना करें, वैसे करना चाहिए, आप खोए रहेंगे। तो जो फर्स्ट स्टेज है 15 मिनट का पहला चरण, वो कैसे करते हैं कि ढीले रहे, अपनी बॉडी को एकदम लूज छोड़ दें, अपने पैरों से ऊर्जा को ऊपर की ओर बढ़ते हुए महसूस करते हुए अपने शरीर को हिलने दें, सब जगह जाने दो और हिलौरे लेने वाले बन जाओ। आप जब जैसे ही ध्यान में बैठोगे, अगर आपने पहला डायनामिक मेडिटेशन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद ये दूसरा मेडिटेशन है कुंडलिनी, तो आप इसका जो पहला चरण जब शुरू करेंगे
जैसे ही आप बैठेंगे आप अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। आपके लिए बैठना आसान हो चुका होगा। आप फील करेंगे कि जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो आपके पैरों से ऊपर की ओर चल रही है, बढ़ रही है। आपका शरीर तो एक दफा कंपन स्थिति में भी होगा, कांपेगा। वही तो ध्यान का पहला स्टेज है, कुंडलिनी ध्यान का। आप उसे हिलने दें, कांपने दें। और हिलौरे लेने वाले बन जाओ। फिर आता है दूसरा चरण। ये 15 मिनट आपको पता ही नहीं हिलते हुए निकल गए। दूसरे चरण का जो 15 मिनट है, आप जैसे महसूस करें वैसे नृत्य करें। पूरे शरीर को इच्छा अनुसार चलने दें। आपका दिल कर रहा है कि आप खड़े हो रहे हैं तो आप खड़े हो जाएं। आप नृत्य करना चाहते हैं, आपका शरीर हिल रहा है, तो उसे फ्लो विद द विंड लाइक इस तरह का करने दें। फिर आता है तीसरा चरण। अब आप अपनी आंखें बंद करें और स्थिर हो जाए। चाहे बैठ जाए, अगर खड़े हैं, खड़े होके करना चाहते हैं तो पूरा फ्रीडम है, आप खड़े हो जाए। लेकिन आप स्थिर हो जाए। अंदर और बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसको ध्यान से देखें, निरीक्षण करें, उसके गवाह बने, साक्षी बने, विटनेस बने। Close your eyes and be still. Sitting or standing hardly matters. Observing, witnessing, whatever is happening inside and out. जो कुछ हो रहा है होने दें। 15 मिनट के बाद चौथा चरण है, वो भी 15 मिनट का है। आप आंखें बंद रखें, लेट जाए, कीप योर आईज क्लोज्ड, lie down and be still. स्थिर रहे। ये 4 चरण है। चौथा चरण जो है साइलेंट है, मौन है। ये ध्यान आम तौर पर दिन भर के संचित तनाव को दूर करने के लिए दोपहर में किया जाता है। ये दोपहर का है ओशो कुंडलिनी ध्यान। पहला हम कर चुके डायनामिक मेडिटेशन सुबह का देगा। दोपहर को कुंडलिनी, जैसे पहले बताया मैंने, फिर है मंडाला, नटराज, नो डायमेंशंस, नदार, ब्रह्मा और देन गौरी शंकर। इसके बारे में मैं अपने अगले पॉडकास्ट में आपसे बात करूँगा, जिक्र करूँगा, बताऊँगा। अभी तो आप इस ओशो कुंडलिनी का आनंद लीजिए। दोपहर के समय जब आप ये 15-15 मिनट के 4 स्टेजेस करेंगे, आप फील करेंगे आपके अंदर एक अलग एनर्जी चल रही है। उस एनर्जी का आप आनंद लीजिएगा। आप उस आनंद सागर में गोते लगाएंगे। ध्यान एक साधना है, एक योग है, एक क्रिया है जो सदियों से चली आ रही है। हठ योगी, साधु, संत, सन्यासी सब ओशो ने इसे डिफाइन कर दिया अलग अलग स्टेजेस से। दिन के अलग अलग भाग में अलग अलग तरह की ध्यान क्रिया, जिसे हम मेडिटेशन बोलते हैं। बड़ा ही सरल तरीका है और आप आनंद में ही रहेंगे सारा दिन। एक ऊर्जा आपके अंदर प्रवाह करेगी, एक एनर्जी है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये जो मैंने अभी बोला है ओशो कुंडलिनी वाला, तो ये कुंडलिनी का 4 स्टेज, अलग अलग स्टेजेस में है, 15-15 मिनट के। 3 में तो आप म्यूजिक यूज़ करें,
चौथे 15 मिनट में, जो लास्ट का अंतिम 15 मिनट वाला है, उसमें आप म्यूजिक बंद कर दीजिए और 1 घंटा करने के बाद आप तृप्त हो जाएंगे। कभी करके देखिएगा। अपने अगले पॉडकास्ट में मैं आपसे जानकारी शेयर करूंगा मंडाला मेडिटेशन कि मंडाला मेडिटेशन क्या है। दिस इज अनदर पावरफुल टेक्निक दैट क्रिएट्स अ सर्कल ऑफ एनर्जी रिजल्टिंग इन अ नेचुरल सेंट्रेट, दैट इज मंडाला मेडिटेशन। ये दिन का तीसरा मेडिटेशन है जो ओशो धाम में आप अगर चाहें तो आपसे रूबरू होंगे और आपको करवाएंगे। सुबह का और दोपहर का ये जो मैंने आपको बताया, आप इसका आनंद लीजिए। अगले पॉडकास्ट में हम मंडाला मेडिटेशन की बात करेंगे। तब तक अपना साथ, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अपना आशीष बनाए रखिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, क्योंकि आपका साथ इन बच्चों को एनकरेज करता है, मुझे एनकरेज करता है आगे बढ़ने के लिए। आपके साथ में और जानकारी साझा करूं, शेयर करूं, तो कृपया अपना साथ, अपना सपोर्ट, अपना आशीष बनाए रखें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। जल्द मुलाकात करेंगे अगले पॉडकास्ट में मंडाला मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं। तब तक जय हो।